हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग। आज हमारा जो चैप्टर है वो पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 का जो दूसरा क्वेश्चन के जितने बचे हुए पार्ट हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे 6 पार्ट हैं तो 1 बाय 1 हम सबको कंप्लीट करते हैं। चलिए पहला वाला जो इसमें दूसरा क्वेश्चन है क्या कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात कर रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा उसको आपको निकालना है कि ए बी सी के वैल्यू क्या होंगे। वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होते हैं तो यही तो पहला वाला जो हमें लिखा है रूट कितना लिखा है 1/4 लिखा है कॉमा 1 लिखा है। तो यहाँ पे मुझे कुछ चीज अगर क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे आप सारे सवाल में लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको सब में ही लिखना है। आप लोग ये बार बार मैं नहीं लिखूंगा लेकिन आप लोग सब में ये लिख लेंगे, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये सब में लिखना है आपको, ठीक है ना। लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसी हिसाब से आपको लिखना और क्या लिखेंगे ax² + bx + c, यही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है α + β = -b/a और α × β = c/a, ये फॉर्मूला होता है। आपको सारे सवाल में ये लाइन लिखना है जो ये मैं लिख रहा हूँ, सब में ये लाइन लिखना है। उसके बाद ये और ये लाइन दोनों लिखने हैं। उसके बाद इसको इक्वल कर देना 1/4 के, इसको इक्वल कर देना -1 के। सारे सवाल में जितने दिए होंगे वैल्यू वही करना है। इसके अपान में कुछ नहीं है तो इसके अपान में 1 लिख लेना। जरा यहाँ पे देखिए जिसमें पूरी तरह से अपान में दिया है उसी को पहले पकड़ेंगे। ये वाला मैंने ले लिया, इसमें a का वैल्यू जो नीचे है 4 है तो मैं लिखूंगा a = 4। b वाला यहाँ पे देखिए क्या है 1 है और यहाँ पे माइनस है तो इसलिए मैं लिखूंगा b = -1। और यहाँ पे c की अगर मैं बात करूं c की तो यहाँ पे c की वैल्यू -1 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू मैंने 4 लिख लिया है तो यहाँ पे a की जगह पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा 4 लिखना पड़ेगा। अब मुझे क्या करूं कि यहाँ पे -1 आ जाए तो -4 अगर लिख लेता हूं तो इसको अगर मैं काटूंगा तो काटने पे यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो c की वैल्यू जो मेरा आएगा -4 आएगा, ये वाला तो c की वैल्यू आएगा -4। तो इस तरह से मेरा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। चलते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाला जो कह रहा है क्या लिखा है, सेकंड वाले में जो रूट दिया है √2, 1/3, तो इसमें भी वही आपको करना। लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन कौन सा ax² + bx + c, वही लिखना है। फिर नंबर ऑफ सम ऑफ जीरोज α + β बराबर क्या -b/a, α × β = c/a। अब यहाँ पे इक्वल टू कर देना इसके √2 के, इसको इक्वल टू कर देना 1/3 के। यहाँ पे पूरी तरह से डिवाइड यही वाला लिखा है, इसको पकड़ लेना। इसके नीचे 3 है तो a की वैल्यू निकल के आ गई 3। यहाँ पे c वाला है 1 तो c की वैल्यू निकल के आ गई 1। अब यहाँ पे b की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे a की वैल्यू जो 3 लिखा है तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू मैं नीचे 3 लिखता हूँ। अब ऐसा कुछ करूं यहाँ पे ताकि मेरा √2 बने, तो √2 बनने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे माइनस में देखिए यहाँ पे 3 अगर लिख देता हूँ तो 3 से 3 मेरा कट जाएगा, √2 आ जाएगा। तो इस हिसाब से जो मेरा b की वैल्यू आया 3√2 और यह माइनस आगे लगा है तो -3√2 आ गया। तो इस हिसाब से सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। चलते हैं थर्ड पे। थर्ड वाला जो मेरा कह रहा है कितना रूट दिया है, आप लोग देखिए लिखा हुआ है 0,5, तो बस वही फिर से लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c, सब में आपको यही चीज करना है। नंबर सम ऑफ जीरोज क्या करेंगे α + β = -b/a, α × β यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c/a। यहाँ पे इसका होगा 0, यहाँ पे इसका होगा √5। अब यहाँ पे 0/, क्या लिख सकते हो 1, √5/, क्या लिख सकते हो 1। देखिए दोनों जगह a की वैल्यू अगर सेम आएगी तो a की वैल्यू लिख लीजिए a = 1, b की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे b बराबर आप लोग क्या लिख लेंगे, आप लोग बताइए। b की वैल्यू इसमें 0 लिख लेंगे और c की वैल्यू यहाँ पे √5 है तो c की वैल्यू यहाँ पे √5 हो गया। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। चलते हैं हम फोर्थ पार्ट पे।
फोर्थ पार्ट जो हमारा कितने रूट दिए हैं उसको देख लेते हैं 1,1। तो वही लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वही फिर से लिखेंगे और यहाँ पे सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा c अपॉन ए, यहाँ पे इसको 1 करेंगे, यहाँ पे इसको 1 करेंगे क्योंकि ये दिया ही है मुझे। अब यहाँ पे इसके अपान 1 कर लेते हैं, इसके अपान 1, यहाँ पे 1 की वैल्यू सेम है तो a बराबर कितना आ गया 1 आ गया। b के वैल्यू देखिए -1 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस पहले दिया है तो b बराबर -1 और c की वैल्यू 1 हो जाएगा। इस हिसाब से फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हुआ। इसके फिफ्थ पार्ट पे हम लोग चलते हैं। देखिए फिफ्थ पार्ट क्या दिया है, यहाँ पे दिया है -1/4 कामा 1/4, फिर वही लिखेंगे लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। आप लोग सब वही करेंगे। अब वहाँ पे सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -1/4 यानी कि ये माइनस का b अपान a होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, यहाँ पे दिया 1/4 और ये होता है c अपान a के बराबर। देखिए दोनों में a बराबर है यानी कि a की वैल्यू मिल गई 4। अब यहाँ पे b की अगर वैल्यू मैं देखूं तो b का माइनस माइनस कट जाएगा, ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा तो b की वैल्यू आ गया 1 और c की वैल्यू कितना दिया है 1 दिया है। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट वाला ये कंप्लीट हुआ। चलते हैं अगले वाले पे। यहाँ पे 6 वाला लास्ट मेरा क्या कह रहा है, कह रहा 4,1। तो फिर से वही लिखेंगे लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही लिख लेंगे। और सम ऑफ जीरोज का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। इसके अपान में बराबर दिया 4, इसके बराबर में दिया 1, इसके अपान 1 लिख लो, इसके अपान 1 लिख लो। देखिए ए की वैल्यू सेम है तो ए बराबर मिल गया 1, बी की वैल्यू में देखिए माइनस आगे लगा हुआ तो बी की बराबर हो जाएगा -4, सी वाला में देखिए 1 है तो सी बराबर लिख लीजिए 1। यहाँ पे हमारे सारे के सारे ए और बी और सी की वैल्यू मिल गई। इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हर जगह पे आपको क्या करना है, जो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 नहीं लिखना है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए प्लस बी की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे प्लस नहीं लगाना आपको, यहाँ पे फिर माइनस लगाना क्योंकि ये बी की वैल्यू माइनस है तो बी की जगह पे -4 लग देना, ये एक्स हो जाएगा। और सी की वैल्यू 1 है तो +1। सब में ये मेरा आंसर इस तरह से ये हो जाएगा। आपको क्या करना है, जो ए और बी और सी की वैल्यू निकाले हैं उसको उठा के इसी में रख देना है, जैसे मैंने अभी निकाल के इसमें रखा। सारे के सारे आंसर आपके मैच करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।